Hello learners, welcome to online lecture on presenting data insights, tools and platforms under the course of Essential Life Skills for 21st Century Learners. Myself, Ashish Joshi, School of Computer Science and IT, Uttarakhand Open University, Haldwani. Let's start with the lecture. The learning objective of this lecture are understand the importance of effective data presentation, identify key tools and platforms such as Tabula, Power BI, etc. Understand types of insights like trends, comparisons, and patterns. Also, learn data visualization techniques such as charts, graphs, and dashboards. And the last one is develop the skills of data storytelling, turning data into meaningful narratives. पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. डेटा इंसाइट्स क्या है? इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड डेटा इज एवरीवेयर, फ्रॉम आवर स्मार्टफोन्स एंड वेबसाइट टू हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स. लेकिन सिर्फ डेटा होना ही काफ़ी नहीं है. असल कमाल तब होता है जब हम उस डेटा को समझते हैं और उससे कुछ वैल्यूबल सीखते हैं. यही कहलाते हैं डेटा इंसाइट्स. डेटा इंसाइट्स का मतलब है ऐसे इम्पोर्टेंट और एक्शनेबल पैटर्न्स या जानकारी जो हमें डेटा को एनालाइज करने के बाद मिलती है. ये इंसाइट्स हमें बेटर डिसीजन लेने, प्रॉब्लम को पहचानने और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के पास हज़ारों मरीजों का रिकॉर्ड है. अगर हम उस डेटा को एनालाइज करें और हमें ये पता चले कि ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स की एज 50+ है और ये अर्बन एरियाज से हैं, तो यह एक इंसाइट्स है. इससे हॉस्पिटल अपनी प्रिवेंटिव केयर स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर सकता है ताकि वो समय पर डायग्नोसिस कर सके. वाई प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंसाइट्स मैटर्स. डेटा इंसाइट्स क्यों ज़रूरी है? जब हम डिसीजंस को गैस या अजम्पशन पर नहीं बल्कि सॉलिड डेटा इंसाइट्स पर लेते हैं तो लोगों का सिस्टम और डिसीजन पर ज़्यादा भरोसा होता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई मैनेजर यह दिखा सके कि उसका डिसीजन पिछले 6 महीनों के ट्रेंड्स पर बेस्ड है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. रॉ डेटा ऑफन लुक्स कंफ्यूजिंग लाइक रोज, कॉलम्स एंड परसेंटेज. लेकिन जब हम उससे इंसाइट्स निकालते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल स्टोरी बन जाता है. जैसे एक चार्ट से हमें समझ आ सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है और कौन सा नहीं, बजाय हज़ारों सेल्स रोज को एक एक करके पढ़ने से. इंसाइट्स सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए नहीं होते, ये रोज़मर्रा के डिसीजन में भी काम आते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चले कि आप महीने में सबसे ज़्यादा खर्च वीकेंड पे करते हैं तो आप बेहतर बजटिंग कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग एवरी सिंगल डेटा पॉइंट मैनुअली, इंसाइट्स क्विकली हाईलाइट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट. यह आपको इरेलीवेंट चीज़ों से दूर रखता है और फोकस करवाता है उस पर जो मैटर करता है. इंसाइट सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो अब क्या करें का जवाब भी देता है. जैसे अगर इंसाइट से पता चले कि कस्टमर चर्न बढ़ रहा है तो आप तुरंत रिटेंशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं. जीवन में डेटा इंसाइट्स के उदाहरण. जब आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कुछ प्रोडक्ट देखते हैं और फिर होम पेज पर रिकमेंडेड फॉर यू या कस्टमर ऑल्सो बॉट दिस लिखा आता है तो वो कोई गैस वर्क नहीं होता. ये इंसाइट्स होते हैं जो आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेजिंग बिहेवियर और दूसरों के पैटर्न से जुड़े हुए होते हैं. एआई और डेटा इंसाइट्स मिलकर आपकी पसंद पहचानते हैं और आपकी शॉपिंग एक्सपीरियंस को स्मार्ट बनाते हैं. जब आप कहीं जाने के लिए गूगल मैप्स खोलते हैं तो वो आपको कहता है टेक अ फास्टर रूट, हैवी ट्रैफिक अहेड. तो ये सिर्फ लोकेशन डेटा नहीं होता, ये रियल टाइम ट्रैफिक डेटा और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का रिजल्ट होता है. एक स्ट्रॉन्ग डेटा इंसाइट्स आपको दिखाता है गूगल मैप्स हर यूजर्स के डेटा से सीखता है और आपको बेस्ट रूट दिखाता है. जब आपका फ़ोन या नेटवर्क प्रोवाइडर आपको अलर्ट करता है कि आपने 90% डेटा यूज़ कर लिया है तो वो आपके यूजेज पैटर्न को ट्रैक कर रहा होता है. इससे आप समझ सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ जाता है, कहाँ खर्च हो रहा है और आप प्लान्स अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं. ये छोटे इंसाइट्स आपको कंट्रोल देते हैं डेटा और एक्सपेंसेस दोनों पे. इसी प्रकार जब भी आप अकाउंट में कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन महसूस करते हैं,
और आपके पास मैसेज आता है तो वो भी एक रियल टाइम इंसाइट्स है। ये बैंक के द्वारा भेजा गया हुआ रियल टाइम इंसाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है ताकि आप तुरंत एक्शन ले सकें अगर कुछ सस्पिशियस महसूस हो। डेटा इंसाइट्स यहाँ आपकी सेफ्टी और ट्रस्ट दोनों को इंश्योर करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसाइट्स, जिसमें ट्रेंड्स, कंपैरिजंस एंड पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। ट्रेंड्स ट्रेंड्स और रुझान यह दिखाता है कि समय के साथ कोई चीज़ कैसे बदल रही है। जैसे हर महीने ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहे हैं, यह एक रुझान है, यह एक ट्रेंड है। इसी प्रकार कंपैरिजन और तुलना दो चीज़ों के बीच फ़र्क या समानता दिखाती है। जैसे इस महीने का बिजली का बिल पिछले महीने से कंपेयर करना। उसी प्रकार पैटर्न किसी दोहराव वाले व्यवहार को दिखाता है। जैसे हर वीकेंड पे आपका मोबाइल डेटा जल्द ख़त्म हो रहा है, यह एक पैटर्न है। अब देखेंगे कैसे डेटा से इंसाइट्स निकलते हैं। जर्नी फ्रॉम डेटा टू इंसाइट्स एक सिस्टमेटिक और थॉटफुल प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदलना। यह डेटा कलेक्शन से शुरू होता है, जहां रेलिवेंट और रिलायबल डेटा को अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद आता है डेटा क्लीनिंग, जो डेटा की एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है। इसमें से एरर्स, डुप्लीकेट्स और इनकन्सिस्टेंसीज को हटाया जाता है। जब डेटा साफ हो जाता है तब उसे प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ाया जाता है, जहां उसे स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मेटेड रूप में एनालाइज के लिए भेजा जाता है। फिर आता है डेटा एनालिसिस फेज, जहां स्टैटिस्टिकल्स मेथड्स या मशीन लर्निंग टेक्निक्स की मदद से पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इन फाइंडिंग्स को फिर डेटा विजुअलाइजेशन स्टेज में कन्वर्ट किया जाता है क्लियर विजुअल्स के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन को समझना और कम्युनिकेट करना आसान हो जाए। इन विजुअल से होता है इंसाइट जनरेशन, जिससे बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स एक्शनेबल और स्ट्रेटेजिक कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। अंत में यही इंसाइट डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे इन्फॉर्म्ड एक्शंस और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यह पूरा फ्लो फ्रॉम डेटा टू इंसाइट्स आज के डिजिटल युग में डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए इसेंशियल है। लेट्स कंपेयर रॉ डाटा एंड इंसाइट्स। रॉ डाटा का मतलब है वह जानकारी जो डायरेक्टली सेंसर्स, लॉग्स, फॉर्म्स या सिस्टम से बिना किसी प्रोसेस के कलेक्ट की जाती है। ये सिर्फ फैक्ट्स और नंबर होते हैं जिनका इमीडिएट मीनिंग नहीं होता। वहीं इंसाइट्स वह होती है जो डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद निकलती है, यानी मीनिंगफुल कंक्लूजन्स या अंडरस्टैंडिंग। रॉ डाटा अक्सर नंबर, टाइम स्टैम्प्स, लॉग्स या टेक्स्ट एंट्रीज के रूप में होता है। इसके विपरीत इंसाइट्स को समराइज किया जाता है, चार्ट्स या ग्राफ्स में प्रेजेंट किया जाता है और इन्हें आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि ऑडियंस को तुरंत समझ में आए। रॉ डाटा को समझना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसमें पैटर्न या मीनिंग्स छुपे होते हैं। आपको मैनुअल्स या ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। वहीं इंसाइट्स को प्रेजेंट करने से पहले इस तरह से सेव किया जाता है कि कोई भी पर्सन बिना टेक्निकल नॉलेज के भी उसे आसानी से समझ सके। रॉ डेटा कलेक्ट करने के लिए हम टूल्स जैसे सेंसर्स, फॉर्म्स या सिस्टम लॉग्स को यूज करते हैं। रॉ डाटा का मेन उद्देश्य होता है जानकारी को कलेक्ट और स्टोर करना ताकि बाद में एनालिसिस किया जा सके। वहीं इंसाइट्स का उद्देश्य होता है उस जानकारी से सीख लेना, ट्रेंड्स पहचानना और बेहतर निर्णय लेना। अब बात करते हैं रोल ऑफ विजुअलाइजेशन इन प्रेजेंटिंग इंसाइट्स। डेटा विजुअलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेटा को सरल बनाने में बहुत मदद करता है। जब बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होते हैं तो उन्हें विजुअल फॉर्म्स में दिखाने से समझना आसान हो जाता है। विजुअलाइजेशन टूल बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं क्योंकि विजुअल्स तुरंत वह दिखा सकते हैं कि वह क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इंसाइट्स डेटा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट करता है, जिससे इंसाइट्स को एक कंपेलिंग स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखते हैं कॉमन चार्ट टाइप्स लाइक बार, लाइन, पाई एंड टेबल्स। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग विजुअलाइजेशन टूल्स का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ बहुत ही कॉमन और इफेक्टिव हैं। सबसे पहले बात करते हैं बार चार्ट की। बार चार्ट कैटेगरीज के बीच तुलना दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रेक्टेंगुलर बार्स का उपयोग किया जाता है।
जो विजुअली कंपैरिजन को आसान बनाते हैं। फिर लाइन चार्ट का प्रयोग ट्रेंड्स या चेंजेस ओवर टाइम को दिखाने के लिए होता है। इसमें डेटा पॉइंट्स को लाइन से जोड़ा जाता है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी वैल्यू समय के साथ कैसे बढ़ या घट रही है। जैसे हफ्ते भर में टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। फिर बात करते हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट प्रोपोर्शंस या हिस्सों को दिखाने के लिए उपयोग होता है। यह एक सर्कल के रूप में होता है, जिसमें हिस्सों को दिखाने के लिए हर हिस्सा टोटल का एक हिस्सा दिखता है। जैसे आपकी कुल एक्सपेंसेस में कितना रेंट, फूड और ट्रैवल पर खर्च हुआ है, उसे पाई चार्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर बात करेंगे टेबल, जो रोज और कॉलम्स में डिटेल डेटा कंपैरिजन के लिए यूज होती है। इसमें इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से सेव होती है, जिससे छोटे छोटे डिटेल्स को समझना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स को दिखाने के लिए टेबल बहुत यूज़फुल होती है। फिर बात करेंगे बार चार्ट की। बार चार्ट कॉलम चार्ट जैसा होता है, पर इसमें बार्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। जब कैटेगरी नेम्स लंबे हों या स्पेस की कमी हो, तब यह चार्ट ज़्यादा रीडेबल होता है। जैसे अलग अलग शहरों की लिटरेसी रेट को हमने कंपेयर करना है, तो हम बार चार्ट का यूज़ करेंगे। लाइन चार्ट का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी डेटा का ट्रेंड ओवर टाइम दिखाना हो। जैसे किसी प्रोडक्ट की सेल्स पिछले 12 महीनों में कैसे बढ़ी या घटी, ये हम लाइन चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा चार्ट कब इस्तेमाल करें। सबसे पहले देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक पूरे हिस्से को पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाना हो। फिर बॉक्स प्लॉट का उपयोग तब किया जाता है जब आपको न्यूमेरिकल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएबिलिटी को समराइज करना हो। हिस्टोग्राम का उपयोग किसी एक वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, जैसे एज ग्रुप या सैलरी ब्रैकेट में कितने लोग आते हैं। फिर बात करेंगे स्कैटर प्लॉट की। स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल तब होता है जब आपको दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच संबंध या रिलेशन निकालना हो, जैसे क्या ज़्यादा पढ़ाई करने से मार्क्स ज़्यादा आते हैं। और अंत में हीट मैप एक डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो किसी डेटा की इंटेंसिटी या वैल्यू को कलर्स के जरिए शो करती है। इसमें ज़्यादा वैल्यूज वाले एरियाज को अक्सर वार्म कलर्स जैसे रेड या ऑरेंज से दिखाया जाता है, और कम वैल्यूज वाले एरियाज को कूल कलर या जैसे ब्लू या ग्रीन से दिखा सकते हैं। इससे हमें जल्दी से पता चलता है कि डेटा के कौन से हिस्से में ज़्यादा एक्टिवनेस है और वो इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज़ कलर एंड लेबल्स वाइजली। हीट मैप्स में कलर और लेबल्स का सही उपयोग बहुत ज़रूरी होता है, ताकि डेटा को आसानी से समझा जा सके। रंगों का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो वैल्यूज़ को क्लियरली रिप्रेजेंट कर सके। वैसे ही लेबल्स को पढ़ने में आसान और सटीक बनाने के लिए हमें उसे सही प्रकार से यूज़ करना चाहिए, ताकि डेटा की सही इंटरप्रिटेशन समझ सकें। ऐसे स्मार्ट यूज ऑफ कलर और लेबल से हीट मैप ज़्यादा इफेक्टिव और अंडरस्टैंडेबल बन जाता है, जिससे इंसाइट जल्दी और सही तरीके से मिलते हैं। कुछ सामान्य गलतियां हैं जिन्हें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब भी आप किसी डेटा विजुअलाइजेशन या हार्ड मैप को यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखिए कि बहुत सारे कलर्स दर्शकों को कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए हमेशा लिमिटेड और कंसिस्टेंट कलर स्कीम का प्रयोग करें। इसके साथ अगर चार्ट्स या ग्राफ में लेबल्स नहीं होंगे तो उन्हें इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमेशा एक्सेस, वैल्यूज़ एंड कैटेगरीज को क्लियरली लेबल करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टेक्स्ट या ज़्यादा डेटा डालने से भी कन्फ्यूजन बढ़ता है, इसलिए केवल की मैसेजेस पर फोकस करें और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा दें, ताकि विजुअलाइजेशन साफ और इम्पैक्टफुल बने। अब जानते हैं एक्सेल एंड गूगल शीट्स के बारे में। एक्सेल और गूगल शीट्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रेडशीट टूल्स हैं। ये दोनों टूल्स डेटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और इंसाइट्स के रूप में फाउंडेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली हैं और इन्हें सीखना आसान होता है, जिससे ये बिगिनर्स, स्टूडेंट्स और नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए आइडियल बन जाते हैं। इन दोनों टूल्स में कई ऐसे फीचर होते हैं जो इंसाइट को बनाने में मदद करते हैं, जैसे एवरेज, वी लुकअप, बेसिक फार्मूलाज। साथ ही एक्सेल और गूगल शीट दोनों में बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट जैसे विजुअलाइजेशन क्रिएशन आसानी से हो जाते हैं,
जो कि नंबर्स को कहानी में बदलने में मदद करते हैं। MS एक्सेल की खासियत है कि वह लार्ज डेटा सेट और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। इसमें पावर क्वेरी और पावर पाइवट जैसे एडवांस टूल हैं जो सोफिस्टिकेटेड डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। एक्सेल ऑफलाइन भी काम करता है, इसलिए यह फाइनेंस, अकाउंटिंग और ऑपरेशन जैसे डोमेन्स में बहुत पॉपुलर है। दूसरी ओर गूगल शीट्स रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए बेहतर है। ये क्लाउड बेस्ड होती है जिसमें कई लोग एक साथ एक ही सीट पर काम कर सकते हैं। इसमें कमेंट्स, सजेशंस और वर्जन हिस्ट्री जैसी सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म्स, डॉक्स एंड स्लाइड्स के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन गूगल शीट को एक डायनेमिक टूल बनाता है। एक्सेल और गूगल शीट आज भी सबसे ज़्यादा रेलिवेंट और एक्सेसिबल डेटा टूल्स माने जाते हैं। ये यूजर्स को डेटा ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज करने और प्रेजेंट करने के लिए बेसिक स्किल सिखाते हैं, जो किसी भी एडवांस टूल जैसे टेबुला और पावर BI में जाने से पहले ज़रूरी होता है। इनकी सिंप्लिसिटी और व्यापक उपयोगिता इन्हें हर प्रोफेशनल और स्टूडेंट के टूल किट का अहम हिस्सा बनाती है। अब जानते हैं टेबुला पावर BI के बारे में। टेबुला और पावर BI टूल्स रॉ डेटा को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और डिटेल्ड रिपोर्ट्स में बदलने में हेल्प करते हैं, जिससे डिसीजन मेकर्स को बेहतर और फास्ट इंसाइट्स मिल पाती हैं। टेबुला मुख्य रूप से विजुअलाइजेशन पर फोकस करता है। इसका यूज़र इंटरफेस ड्रैग एंड ड्रॉप है। टेबुला में आप बहुत कॉम्प्लेक्स सेट्स को भी आसानी से समझने योग्य चार्ट्स, मैप्स और ग्राफ्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि यह अलग अलग डेटा सोर्सेज जैसे एक्सेल, SQL डेटाबेस, क्लाउड स्टोरेज से आसानी से कनेक्ट हो सकता है और रियल टाइम में रिफ्रेश भी हो सकता है। टेबुला का स्टोरी टेलिंग फीचर इनसाइट्स को नैरेटिव रूप में प्रेजेंट करने में मदद करता है। पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का BI टूल है जो डाटा को विजुअलाइज करने और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की सुविधा देता है। यूज केसेस में सेल्स इंफॉर्मेशन, सेल परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सप्लाई चेन एनालिसिस और मार्केट रिसर्च जैसे क्षेत्रों में इन टूल्स का बड़ा योगदान है। इनके डैशबोर्ड रियल टाइम डेटा इंसाइट्स को प्रोवाइड करते हैं जो बिजनेसेस को तेज़ी से और सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इफेक्टिव डेटा प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ऑडियंस को अच्छी तरह समझें, जानें कि वे किस स्तर के हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वे क्या जानकारी जानना चाहते हैं। विजुअल्स का प्रभावी इस्तेमाल करने से चार्ट्स, ग्राफ और इमेजेस, ताकि ये ऑडियंस को डेटा जल्दी समझ में आ सकें, वे ज़्यादा एंगेज हो सकें। डेटा को समझने के लिए कंपैरिजंस का उपयोग करें जिससे पैटर्न्स एंड डिफरेंसेस आसानी से दिख सकें। कंटेक्स्ट देना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि डेटा कब, कैसे और किस सिचुएशन में कलेक्ट किया गया है, जिससे उसका इंटरप्रिटेशन सही और मीनिंगफुल बन सके। द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर इज प्रेजेंटिंग डेटा इंसाइट्स इफेक्टिवली उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे निकालना। सही तरीके से डेटा इंसाइट्स प्रेजेंट करना इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सही टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान और एक्शनेबल इंसाइट्स में बदल सकते हैं। डेटा के साथ स्टोरी टेलिंग को कंबाइन करने से उसकी क्रेडिबिलिटी और इम्पैक्ट भी बढ़ता है। आज के डिजिटल युग में डेटा विजुअलाइजेशन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि रोल ऑफ टूल्स इन इनसाइट प्रेजेंटेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स कैसे होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स कैसे किए जाते हैं, चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म वो भी ऑडियंस और पर्पस के बेस पे, स्टोरी टेलिंग विद डेटा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, accessibility and ethics in presentation of insights data, limitation of tools जो ह्यूमन फैक्टर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, evolving landscape of insight tools, comparison between standardization and customization and cross platform. Thanks for joining this lecture.